मेरी मस्जिदों को तुम तोड़ रहे हो, वो संविधान ही तो बचा रहा है। बिल्कुल तय होना चाहिए। हम तो आमंत्रण करते हैं भाजपा और सभी दल के लोगों को, बुलाना चाहते हैं कि भाई जजों को बुलाओ, सुप्रीम कोर्ट के जज को बुलाओ, पुराने सांसदों को बुलाओ, सभी मंत्री को बुलाओ, पार्लियामेंट में बहस कराओ, एक बड़ा कमीशन बनाओ और पता तो करो कि ये पत्थर चलाता कौन है। हम लोगों को चुभते हुए सवाल पूछे जाते हैं, चुभते हुए सवाल। जितना आपको सुन के दर्द होता है, हम तो वहां बैठे रहते हैं। हमसे पूछा जाता है धर्म के आधार पर, जात के आधार पर आपको क्यों उच्च स्थान मिलना। परसों की बात है, बार बार टीवी पर कहा जाता है मुसलमान 2047 में गजवा हिंद बनाना चाहते हैं भारत को। बहुत बहुत शुक्रिया मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ अतिथिगण। मेरा नाम फजील अहमद है, मैं पप्पू जी के साथ महासचिव हूँ और सभी नेशनल चैनल्स पर आप हमको देखते होंगे। मैं डिबेट में मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर जाता हूँ। ये ठीक बात है कि टीवी का बातें यहाँ हम कर रहे, इसलिए कर रहे कि हम आपके बीच में इसलिए आते हैं कि हम टीवी पे तो जो बोलते हैं लेकिन सीखते यहीं से हैं। जैसा सहरावत साहब ने अभी बहुत कुछ कहा, इनकी बातों में काफ़ी ज्ञान था और इसीलिए हम लोग टीवी पर आते हैं और आते हैं तो सीखते यहीं से, तभी हमारी बातें वहाँ जाके कुछ अस्थायी हो पाती। टीवी एक, पहले जब हम लोग बच्चे पढ़ते थे तो उसको बुद्धू बॉक्स कहा लोगों ने कि ये बुद्धू बॉक्स है, लेकिन वही बुद्धू बॉक्स आज पूरे देश को बुद्धू बना रहा है और लोग बन भी रहे। और मेरे साथी ने कहा कि टीवी की डिबेट से कुछ नहीं होता है। ये सच बात है कि टीवी की डिबेट से कुछ होता है या नहीं होता है, पर नफरत बहुत फैलती है और हमारी मजबूरी है कि हम जाएं तो भी ठीक नहीं, ना जाएं तो भी ठीक नहीं। आखिर जवाब तो हर मोर्चे पर देना ही है। कब तक आप चुप बैठेंगे? 2014 से तो हम लोग 5-7 साल तो चुप ही रहे, थोड़ा थोड़ा आप बोलना शुरू किए। वहाँ पे सहरावत साहब ने एक बात कही, बड़े माजरत के साथ हम कहते हैं, हमारे बाबा साहब का संविधान। मैं जब भी टीवी डिबेट पे जाता हूँ, मनुवादी विचारधारा और मनुवादी लोग जब हमें धमकाने और डरवाने की कोशिश करते हैं तो हमारा सहारा सिर्फ बाबा साहब बनते हैं। अभी परसों की बात है, रुमाना के साथ हम लोग डिबेट कर रहे थे। बार बार मुसलमानों पे आरोप लगाते हैं कि ये लोग मस्जिदों से पत्थर मारते हैं, मस्जिदों से पत्थर मारते हैं। भाई आपका कोई कार्यक्रम हो, थाने की पुलिस को हम पूरी छूट देते हैं, मस्जिदें खोल देते हैं हम लोग। आप जाके चेक कर लो एक बार कि कल यहाँ से जुलूस निकलना है, यहाँ कोई पत्थर तो नहीं है। हम लोग तो खुली छूट है, पुलिस जाए, जूता उतार के जाए, छत पर खड़ी होकर के देखे कि पत्थर है कि नहीं। लेकिन तब हम एक सवाल पूछते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति कौन तोड़ता है? कौन तोड़ता है बाबा साहब की मूर्ति? मुसलमान तो नहीं तोड़ता। इस देश में शोभा यात्राएं निकलती हैं, सभी धर्मों की, जैनों की भी निकलती हैं, सभी सिखों की भी निकलती हैं, मुसलमानों के भी मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं। ये सड़क सबके चलने के लिए। जब यात्राएं निकलती हैं तो बाबा साहब के जन्मदिन पर एक यात्रा निकलती है, शोभा यात्रा। उस शोभा यात्रा की खासियत क्या होती है कि वहाँ संविधान की कॉपी बांटी जाती है। ये खासियत है उस संविधान, उस शोभा यात्रा की। फिर उस शोभा यात्रा पे भी पत्थर कौन मारता है? ये बात तो देश में तय होना चाहिए कि पत्थर कौन मारता है। बिल्कुल तय होना चाहिए। हम तो आमंत्रण करते हैं भाजपा और सभी दल के लोगों को, बुलाना चाहते हैं कि भाई जजों को बुलाओ, सुप्रीम कोर्ट के जज को बुलाओ, पुराने सांसदों को बुलाओ, सभी मंत्री को बुलाओ, पार्लियामेंट में बहस कराओ, एक बड़ा कमीशन बनाओ और पता तो करो कि ये पत्थर चलाता कौन है, क्यों चलता है पत्थर। हम लोगों को चुभते हुए सवाल पूछे जाते हैं, चुभते हुए सवाल। जितना आपको सुन के दर्द होता है, हम तो वहां बैठे रहते हैं। हमसे पूछा जाता है कि 1400 साल इस्लाम हुआ, उसके पहले आप क्या थे? हम तो मूल निवासी यहीं के थे। तो तुरंत एक मुस्लिम प्रवक्ता को भाजपा भेजती है और पूछती है कि भगवान राम को अपना वंशज मानते हो? हम कहा नहीं मानते। हम क्यों मानेंगे भगवान राम को अपना वंशज? हम तो महाबली बाली के वंशज हैं, हम तो महाबली बाली के वंशज हैं।
आपके भगवान राम ने तो हमारे बालिक की बिना कारण हत्या कर दी, फिर हम क्यों मानेंगे? आप जब भी बात करते हैं वर्ण व्यवस्था की बात हुई, शेरावत साहब ने कहा कि 4 वर्ण की बात की। बाबा साहब को सबसे ज्यादा अगर कोई बात पूरे देश के हर इंसान को चुभती है तो वर्ण ही चुभता है। इस देश का सबसे बड़ा संकट है वर्ण व्यवस्था। क्यों वर्ण व्यवस्था होना? धर्म के आधार पर, जात के आधार पर आपको क्यों उच्च स्थान मिलना? 4 दिन पहले एक सरस्वती जो बाबा है शायद प्रवचन करती है, उसी ने कहा था यहां रामलीला मैदान में कि मुसलमानों का हाथ काट लेना चाहिए। बिना हाथ के है मुसलमान, कोई भी आके काट लेगा? मैंने पूछा उनसे, आते ही एंकर ने कहा कि एक सरस्वती वंदना सुनाई। जब मैंने उनसे पूछा आप ब्राह्मण हैं, किसी को बुरा ना लगे, मैं एक अपने दिल की बात कह रहा हूं, आप ब्राह्मण? उनका हाँ ब्राह्मण है। फिर उसको याद आया, कह रहे नहीं नहीं हम तो सनातनी हैं। पहले ब्राह्मण कहा, फिर कहा सनातनी है। एंकर से मैंने पूछा कि आपने सरस्वती वंदना सुनाई। एंकर ने हमको कमेंट किया कि आपने सरस्वती वंदना पे ताली नहीं बजाई। मैंने कहा आपने सरस्वती वंदना सुनाई? सरस्वती का ये देश है, मैं मानता हूं कि सरस्वती का देश है, फिर 85 करोड़ दलित, आदिवासी, ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी लोग अनपढ़ क्यों रह गए? क्यों नहीं पढ़ाया सरस्वती ने हमको? ये सवाल तो बनता है ना। सरस्वती ने जिसको पढ़ाया वो वंदना कर रहा है उसकी। हमको तो ज्योतिबा फुले ने पढ़ाया। हमारी देवी तो ज्योतिबा फुले है। सरस्वती से हमें क्या लेना देना है? ज्ञान का सागर अगर किसी ने हमको ज्ञान के लिए उत्प्रेरित किया तो ज्योतिबा फुले। हम उसके बाद लोग पूछते हैं कि आप संविधान नहीं मानते? हमने क्यों नहीं मानते भाई? कुरान की पहले संविधान, अरे इतना खूबसूरत संविधान जो हमको इस हॉल में बैठ करके भी, अगर ये मीटिंग चल रही है, हम इधर बैठ के अपनी कुरान पढ़ सकते हैं। इतना खूबसूरत संविधान को कौन नहीं मानेगा? कौन नहीं मानेगा इतने खूबसूरत संविधान को? परसों की बात है, बार बार टीवी पर कहा जाता है मुसलमान 2047 में गजवा हिंद बनाना चाहते हैं भारत को। कल भी ये बात हुई थी। मैंने कहा हम तो अम्बेडकर हिंद से बहुत खुश है भाई, हम क्यों गजवा हिंद बनाएंगे? 1947 में तय हो चुका था, जिसको पाकिस्तान चाहिए था वो चला गया पाकिस्तान। जिन भी कारणों से हुआ हो हमें उससे मतलब नहीं है। अब तो हम अम्बेडकर हिंद में बहुत खुश हैं। इतना खूबसूरत संविधान की मेरे घरों को आप तोड़ रहे हो, वो संविधान ही तो रोक रहा है। मेरी मस्जिदों को तुम तोड़ रहे हो, वो संविधान ही तो बचा रहा है।